नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध में लगातार बड़े हमले जारी हैं। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान भी लगातार जोरदार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका है, उसके साथ हाईटेक हथियारों से लैस इजराइल खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद ईरान लगातार पलटवार कर रहा है, बड़े हमले कर रहा है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, ड्रोन और मिसाइल बड़े अटैक किए और अमेरिकी फाइटर जेट्स को भी मार गिराने का बड़ा दावा किया गया है। कुवैत ने भी इसकी पुष्टि की। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर ईरान ऐसा क्या कर रहा है कि वो दो बड़ी महाशक्तियों, दो बड़ी ताकतों को इस युद्ध में नाको चने चबवा रहा है। इस पूरे युद्ध में ईरानी सेना के संघर्ष के पीछे बताई जा रही है उसकी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी, जिसने अमेरिका और इजराइल की सेना को नाको चने चबवा दिए। इस 3 स्टेप स्ट्रैटेजी को कहते हैं ब्लाइंड, डिप्लीट और ओवरवेल्म। आसान भाषा में कहें तो पहले दुश्मन को अंधा बना दो, फिर उसे थका दो और आखिर में उस पर सबसे बड़ा हमला करो। युद्ध का फेज 1 है ब्लाइंड, यानी कि दुश्मन की आंखें बंद कर देना। ईरान की पहली कोशिश है कि दुश्मन की निगरानी क्षमता को पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए। किसी भी आधुनिक युद्ध में रडार, सैटेलाइट्स, सेंसर और कमांड सेंटर सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, और अगर ये सिस्टम सही से काम ना करें तो दुश्मन को आने वाले हमलों का अंदाजा काफी देर से लगता है। इसके लिए ईरान सस्ते ड्रोन और छोटी मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। इन्हें एक साथ छोड़ा जाता है ताकि रडार सिस्टम पर दबाव पड़ जाए, वो जाम हो जाए। कई बार इन ड्रोन्स का मकसद सीधा नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि जो डिफेंस सिस्टम है उसे पूरी तरीके से एंगेज कर देना, उसे बिजी कर देना होता है। जब बड़ी संख्या में ड्रोन्स एक साथ उड़ते हैं तो उन्हें ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है, और इससे एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। यही वजह है कि शुरुआती चरण में ईरान कम लागत वाले अपने हथियारों से दुश्मन की आंख और कान पर निशाना साध रहा है। वहीं 3 स्टेप स्ट्रैटेजी में फिर आता है फेज 2, डिप्लीट कर देना, दुश्मन की ताकत को खत्म करना। दूसरे चरण में ईरान की जो रणनीति है वो बेहद दिलचस्प है। यहां मकसद है दुश्मन को आर्थिक और सैन्य रूप से थका देना। ईरान ऐसे ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जिनकी कीमत अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल को और उसके सहयोगी देशों को बेहद महंगे इंटरसेप्टर्स मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई सस्ता ड्रोन आता है तो उसे गिराने के लिए भी करोड़ों रुपए की मिसाइल यहां पर दागनी पड़ रही है। इस तरह धीरे धीरे जो डिफेंस सिस्टम है, स्टॉक जो है उसका, वो कम हो रहा है, और इसे सैन्य भाषा में कॉस्ट एसिमेट्री कहा जाता है, यानी कम खर्च में सामने वाले को ज्यादा खर्च करने पर, ज्यादा बड़ा हमला करने पर मजबूर कर देना। खाड़ी क्षेत्र के जो कुछ देशों ने ईरानी हमलों को रोकने के लिए भारी मात्रा में इंटरसेप्टर्स दागे हैं, जिससे अरबों डॉलर का खर्च हुआ है। ईरान की कोशिश यही है कि सामने वाला देश अपने संसाधन जल्दी खर्च करे और जिससे वो थक जाए। वहीं 3 स्टेप स्ट्रैटेजी में आता है फिर फेज 3, जिसे कहा जाता है ओवरवेल्म, यानी सबसे बड़ा निर्णायक हमला करना। तीसरा चरण सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है इस स्ट्रैटेजी में, जिसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है जब दुश्मन की निगरानी कमजोर हो जाए, उसके डिफेंस सिस्टम थक जाएं, तब ईरान बड़े और तेज हथियारों का इस्तेमाल जो है वो इस युद्ध में करे। इसमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज रफ्तार मिसाइलें शामिल हो सकती हैं, और इसका मकसद होगा अहम सैन्य ठिकानों, एयर बेसिस, जहाजों या रणनीतिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिका का, इजराइल का, उसे टारगेट करना। अगर पहले 2 चरण यहां ईरान के कामयाब हो जाएंगे तो तीसरे चरण में हमला और भी बड़ा और भी ज्यादा घातक यहां पर हो सकता है, क्योंकि तब तक इजराइल और अमेरिका की जो प्रतिक्रिया क्षमता है, ये उम्मीद की जा रही है या इसका अंदेशा जताया जा रहा है कि वो कुछ लेवल तक कम यहां पर हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की ये रणनीति जो है वो काम कर रही है। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ईरान की ये 3 स्टेप जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति जो है वो लगातार अमेरिका पर भारी पड़ सकती है और उसका असर भी दिख रहा है।
ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से अमेरिका और इजराइल को लगातार परेशान किया है। कई क्षेत्रों में इजराइल और अमेरिका ने अपने जो डिफेंस सिस्टम को अपडेट जो है किया है। जिस तरीके का जवाब ईरान की तरफ से आया उसका अंदेशा इजराइल और अमेरिका को नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, कमांड सिस्टम्स हैं, उन्हें भी ध्वस्त किया है और उनकी एयर पावर और टेक्नोलॉजी अभी भी हालांकि मजबूत मानी जाती है। यह भी साफ है कि यह टकराव सिर्फ हथियारों का नहीं है, बल्कि इसमें जो तमाम तरीके के जो संसाधन हैं उसका भी टेस्ट है। ईरान लंबी लड़ाई की तैयारी के संकेत दे रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बार बार यह कह रहे हैं कि वो इस युद्ध को लंबा नहीं खींचेंगे। इजराइल और अमेरिका लंबे युद्ध में नहीं फंसने वाले हैं। लेकिन आगे क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में यह युद्ध सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहा है। इसका असर खाड़ी देशों, तेल बाजार और पूरा इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि यह युद्ध आखिर कितना लंबा चलता है, कौन अपनी रणनीति में जो है वो बदलाव करता है। फिलहाल इतना साफ है कि ईरान की 3 स्टेप स्ट्रैटेजी इस युद्ध में बेहद निर्णायक साबित हो सकती है। इजराइल और अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इतना ही नहीं, पहले दुश्मन को अंधा कर देना, फिर उसकी ताकत कम करना और आखिर में बड़ा वार करना, यह सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी इस वक्त ईरान की नजर आ रही है। और अब देखना है आने वाले दिनों में हालात किस ओर यहां पर ये जाते हैं और ईरान आखिर इस युद्ध को कहां तक लेकर जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।